तो आज अपन लोग देखेंगे कि हम कैसे पीएफ ट्रैक में एक बेसिक सीन को ट्रैक करके और उसको एक 3D एप्लीकेशन में ले ले जाकर कैसे वहां पर हमको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो हमारा सबसे पहले वही बेसिक एक सिस्टम रहेगा। बेसिक सिस्टम में लाइक मेरे को सबसे पहले अपना ऑटो ट्रैक करना है, तो सबसे पहले मैं ऑटो ट्रैक करता हूँ। सेम ऑटो ट्रैक में मेरे को जो सेटिंग करनी है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से मैं ऑटो ट्रैक नोड को हैंडल करता हूँ। तो जस्ट मैं जल्दी से गो थ्रू करता हूँ, ज़्यादा देर ना लगा के। वंस एक बार ट्रैक हो जाता है तो आज देखेंगे कि अगर बाई चांस हमको एक नया बॉक्स चाहिए इस टेबल पर, या फिर इस बॉक्स के फ्रंट में ही, या फिर कोई एक 3D ऑब्जेक्ट लगाना है। बिकॉज अभी लास्ट हमने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करना देखा था कि किस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं। बट आज हम देखेंगे कि कैसे 3D एप्लीकेशन में अपने सीन को हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक हो गया है एंड सॉल्व कैमरा सॉल्वर सॉल्व ऑल। मैं कन कुछ एरर्स हैं उसको रिमूव कर देता हूँ। फिट व्यू एंड ट्रिम अप्रोक्सीमेटली 1.5 तक। ओके, रिफाइन ऑल, ठीक है। देन उसके बाद मैं अपनी ओरिजिन सेट कर देता हूँ। एक पॉइंट सेलेक्ट करके सेट ओरिजिन, ओरिएंट सीन, और यहाँ से अगेन एक्सिस लेंगे हम। एक्सिस हमारा जो एक इजीएस्ट वे है एक्सिस का। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस डिसाइड करते हैं यहाँ पर। थोड़ा देखो डिस्टॉर्शन वगैरह रहेगा, बट अगेन मैं डिस्टॉर्शन अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टॉर्शन के लिए मैं प्रॉपर एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर डिस्टॉर्शन की ही पाइपलाइन डिस्कस करूंगा कि लेंस डिस्टॉर्शन वगैरह को लेके हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो अभी एक्स एक्सिस हुआ, देन उसके बाद जेड एक्सिस। थोड़ा जूम इन कर लें। जूम इन करके आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सेटल कर दो प्रॉपरली। जो भी आपको ग्रिड लाइंस दिख रही है, जो भी आपको रेफरेंस लग रहा है कि ये मेरा रेफरेंस हो सकता है, तो पर्टिकुलरली वहां पर प्रॉपरली आप उसको प्लेस करो। देन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऑलरेडी हमारी बहुत प्रॉपर है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा सीन एक प्रॉपरली ट्रैक हो गया है। और ओरिएंट सीन से भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से भी एक बार डिसाइड कर देता हूँ कि मुझे ओरिजिन कहाँ पर चाहिए। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे टेबल के पॉइंट है, तो मैं कहीं पे भी ओरिजिन रख सकता हूँ। बट ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहीं पर करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ उसको एक 3D एप्लीकेशन के लिए। तो हमारा 3D एप्लीकेशन जो रहेगा वो माया रहेगा अभी के लिए। माया और मैक्स दोनों में ही करके दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको माया में लेके चलता हूँ। स्केल इज 1 अगेन। देखो एक चीज़ होता है कि कभी कभी जैसे आप देखोगे आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी वो एमए में ही एक्सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे जो स्केल रहता है वो रहता है 100। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपका स्केल एग्जैक्टली बहुत बड़ा हो सकता है अगर आपने बाई चांस इस फाइल को माया में इंपोर्ट कर दिया तो। और एग्जैक्टली exactly अगर हम माया के लिए एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, तो देखोगे स्केल जो रहता है वो 1 रहता है। तो कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे हम कि हमको एग्जैक्टली exactly माया के लिए करना है। एक्सपोर्ट करेंगे सीन को। मैं एक जगह डिसाइड कर देता हूँ। ओके, रिप्लेस एंड एक्सपोर्ट। उसके बाद अभी मैं डायरेक्ट माया पे आता हूँ। अब आपको माया पे किस तरह से सीन को हैंडल करना है ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ, ओपन सीन
एंड जो मैंने एक्सपोर्ट किया था मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ। तो बॉक्स ओपन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जनरली आपको यहाँ पे कुछ लोकेटर्स मिल रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ऑल्ट वी। तो यहाँ पे आपको देखो लोकेटर्स दिख रहे हैं एंड यहाँ पे एक कैमरा दिख रहा है। और एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा पॉइंट से भी देखो आइडिया लग रहा होगा कि रेफरेंस के अकॉर्डिंग जैसे ये वाले पॉइंट्स कुछ आपको दिख रहे हैं तो ये मेरे बॉक्स के पॉइंट हैं जो मेरा टेबल पे बॉक्स रखा था। और ये जो पॉइंट्स है ये वो टेबल के पॉइंट से थोड़ा अप एंड डाउन आपको दिखेंगे। और ये जो है थोड़ा सा ज़मीन के पॉइंट है, अगर आप इधर देखोगे तो थोड़ा ज़मीन पे भी हमारे पॉइंट्स लगे थे। तो ये थोड़ा सा इधर उधर के पॉइंट है एंड ये टेबल के पॉइंट्स है। तो किस तरह से मैनेज करना है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को देखना है पैनल्स में जाके पर्सपेक्टिव में मैं देखूंगा कैमरे के थ्रू, बिकॉज अभी मैं पर्सपेक्टिव व्यू पर हूँ, मेरे को देखना है मेरा सीन कैमरे के थ्रू। तो जब मैं कैमरे के थ्रू आऊंगा तो यहाँ पे मेरे को मेरा सीन भी दिखाएगा, साथ में मेरा सीक्वेंस भी होगा, लोकेटर्स भी होंगे। और यहाँ से अगर मैं प्लेबैक करता हूँ तो मे भी हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ इशू आए कि आपका जो फुटेज है वो एकदम से गायब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, मेक श्योर कि आप कैमरा व्यू पर हो, सेलेक्ट कैमरा। और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाके आप लोगों को इन्वायरमेंट में जाना है और यहाँ से आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको ये भी दिखेगा कि कहाँ से मेरी जो फुटेज है वो एक्सेस हो रही है। तो फुटेज एक्सेस हो रही है प्रॉपरली। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉल्ड डिस्प्ले ऑप्शन, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाके आप घोस्टिंग इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पे घोस्टिंग को चेक कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी फुटेज वापस से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज अगर घोस्टिंग ऑफ होगा तो आप देखेंगे मेरी फुटेज पहले फ्रेम पे दिखती है, गायब हो जाती है। जैसे मैं घोस्टिंग ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी फुटेज जो सीक्वेंस में है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। पैरेलली माया की एक सीक्वेंस का एक फॉर्मेट होता है कि लाइक उसका एक नेमिंग कन्विक्शन होता है। अगर आप नेमिंग कन्विक्शन प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्स अंडरस्कोर जीरो, मे बी मैं प्रेफर करूंगा कि आप डॉट्स के साथ काम करें, अंडरस्कोर ना लगाएं जनरली। तो कभी कभी माया होता है जो सीक्वेंस को हैंडल नहीं करता है। तो जस्ट वो नेमिंग को आप एक बार चेक कर ले, नेमिंग हो सकता है आपको प्रॉब्लम देगी। तो अब यहाँ पे देखो मेरे को दिख रहा है प्रॉपरली कि कौन सा लोकेटर कौन सी पोजीशन पे है, या आपको कहीं पे भी जो भी ऑब्जेक्ट लगाना है वो आपको किस तरह से लगाना है। तो मैं यहाँ पे पैरेलली पर्सपेक्टिव प्लस कैमरा व्यू दोनों पे ही काम करूंगा। तो जस्ट आपको एक चीज देखना है सबसे पहले कि हमको किस तरह से अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना है और हमको ऑब्जेक्ट प्लेस करते वक्त क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखते हुए काम को करना है। तो जनरली अब यहाँ पे देखो तो कैमरा है, कैमरा हमारे सीन को देख रहा है यहाँ पर, और हर एक लोकेटर का एक डिस्टेंस है। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये वाला लोकेटर हमारा सबसे आगे है। बिकॉज सीन में आप देखोगे तो ये चीज़ें बहुत डेप्थ के अकॉर्डिंग है। लाइक अगर मैं ये वाला लोकेटर सेलेक्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये वाला लोकेटर मेरा सीन में कहाँ पर है। ये वाला लोकेटर अगर मैं देखूंगा, ये वाला लोकेटर देखूंगा, तो हर एक लोकेटर की एक पर्टिकुलर पोजीशन है। आपको उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो जैसे आप देखोगे अगर बाई चांस मेरे को यहाँ पे ये जो बॉक्स है, मैंने अगर देखो बॉक्स सेलेक्ट किया यहाँ से तो मेरे बॉक्स के पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। तो ये जो लोकेटर है यही डिसाइड करता है कि कैमरे से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। बिकॉज अभी देखो अगर इन केस मैं यहाँ पर एक बॉक्स लगाता हूँ, अब ये बॉक्स लगा, बट मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा पीछे कर दिया और थोड़ा ऊपर किया, थोड़ा ऐसा आगे कर दिया। अभी देखो मैं इस तरह से रखता हूँ। तो अगर आप कैमरे व्यू से देखोगे तो अगेन आपको ऐसा लगेगा ये बॉक्स मेरा टेबल पे रखा है। बट अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो पर्सपेक्टिव व्यू में ये बॉक्स हवा में है, क्योंकि हमने जो ग्रिड डिसाइड किया था वो टेबल का बेस था। बट कैमरे व्यू से यहाँ पे दिखेगा। और अगर यहाँ पे आप प्लेबैक करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो देखो फ्लोट करता हुआ दिखेगा। क्यों फ्लोट करता हुआ दिखेगा? बिकॉज देखो एंगल में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको लगेगा कि ठीक है हमने तो लगा दिया है, बट एग्जैक्टली इसको प्लेस कैसे करना है हमको ये देखना है। तो प्लेस करने के लिए सबसे पहले
मेरे को एक बेस डिसाइड करना है कि मैं क्या बेस रखूंगा। तो लेट्स से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक बॉक्स बनाया और थोड़ा व्यूज में चेंज करता हूँ। थोड़ा राइट व्यू से मैं क्या करता हूँ, देखो कैमरा यहाँ से देख रहा है, तो ये जो ये लाइन है ये मेरा ग्रिड है। तो सबसे पहले मैं इसको ग्रिड के ऊपर लाता हूँ। एंकर पॉइंट मैं डिसाइड कर लेता हूँ। लेट से मेरे को सेंटर में नहीं रखना है, तो मैं डी प्रेस करके इसका एंकर पॉइंट को ड्रैग करके कहीं और लेके जा सकता हूँ। तो मैं इसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पे रखता हूँ। क्यों कॉर्नर पे रख रहा हूँ? बिकॉज मेरे को स्नैपिंग करने में आसानी रहेगी कि कहीं भी मेरे को इसको स्नैप करना है तो मैं इजीली इसको स्नैप कर सकता हूँ। और अगर रोटेशन वगैरह देना है तो ऑब्जेक्ट की रोटेशन वगैरह में मेरे को बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं टॉप व्यू से देखता हूँ। तो अगेन टॉप व्यू से आप देखोगे तो ये अभी सेंटर में है। मैं इस एंगल के कॉर्नर पे लेके जाना चाहता हूँ इसको। तो ये डिपेंड करता है, देखो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको हैंडल करना चाहते हो। तो सीन के अकॉर्डिंग देखो मैंने इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे रख दिया है। अब मैं इसको ऐसे ही अभी यहाँ पे रख देता हूँ। मुझे क्या करना है, जैसे मेरे को एक ये वाला ट्रैक पॉइंट मिला है जिसको मैंने ओरिजिन भी डिसाइड किया था। तो ये जो ट्रैक पॉइंट है ये इस बॉक्स का बेस है। तो मैंने इस बॉक्स का बेस भी यही वाला ट्रैक पॉइंट बनाया। तो मैं वी प्रेस करके इसको जब मैं ऐसे मूव करूंगा तो मैं एग्जैक्टली उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्नैप कर सकता हूँ। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे आता हूँ, देखो आप, तो एग्जैक्टली देखो ये ग्रिड पे अपने आप ही आ गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप सीन में सिर्फ इसकी रोटेशन दो। मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा बॉक्स देखो सेटल हो रहा है उस पर। और यहाँ से मैं 4 प्रेस करके थोड़ा सा एक्सरे विजन देखूंगा, जिससे मेरे को पता लगेगा कि एग्जैक्टली वो बॉक्स कितना छोटा या कितना बड़ा है। तो इसके लिए मेरे को उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं वर्टेक्स मोड पे जाता हूँ और थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको थोड़ा सेटल करते हैं। मैं इसका प्रोपोर्शन खराब नहीं करूँगा, बिकॉज देखो क्या है कि डिस्टॉर्शन की वजह से हो सकता है कि जो बॉक्स है आपका थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो, तो जिससे आपके एजेस मैच ना कर पाए। तो इसके लिए कभी भी प्रोपोर्शन खराब नहीं करना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी हाइट कम करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से हम इसको सेटल करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से सेटल करते हैं इसको। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शेडेड मोड पे आते हैं वापस, और बॉक्स मेरा लग गया। मैं प्ले करके देखता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे मैंने प्ले किया है, तो एग्जैक्टली वो आप देखोगे तो बॉक्स के ओवरले और यहाँ पर थोड़ा सा निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? बिकॉज देखो जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि मैं इसको डिस्टॉर्ट नहीं करूंगा, तो हमने क्या किया है, इसको डिस्टॉर्ट किया है। ये एग्जैक्टली यहाँ रहना चाहिए बिकॉज वो बॉक्स है और ये भी हमारा बॉक्स है। अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो एग्जैक्ट देखो बॉक्स हमारा है। तो मेरे को बिल जरा भी इसका आस्पेक्ट रेशो चेंज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से अब चलाता हूँ, देखो तो अभी आपको देखो बॉक्स बाहर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक चेकर टेस्ट भी होता है जिससे मेरे को ये आइडिया लगेगा कि मेरा अगर इन केस 3D ऑब्जेक्ट जो है वो अगर फ्लोट कर रहा है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो फ्लोट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्सचर लगाते हैं। जस्ट राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल। एक लैम्बर्ट लगाते हैं और यहाँ से उसके कलर में हम एक चेकर अप्लाई करते हैं। 2D प्लेसमेंट और थोड़ा सा चेकर की टाइलिंग बढ़ा देंगे। तो मैं 10 कर देता हूँ उसका एक्स एंड वाई यूवी। और उसके मटेरियल में आके हम थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे मेरा ऑब्जेक्ट भी दिखेगा और मेरे को चेकर बोर्ड भी दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चेकर बोर्ड भी दिख रहे हैं और मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा ओवरले हो गया है तो इससे ये भी आइडिया लगेगा कि ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो
अभी हमको आइडिया कैसे लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि लेट्स से ये जो बॉक्स है, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, या फिर कोई भी आप चेकर से एक अल्फाबेट ले लो, जैसे यू का एज ब्लैक चेकर पर है, स्टार्टिंग में देखते हैं, देखो यहाँ पे ब्लैक चेकर पर ही है, प्लेबैक करता हूँ तो थ्रू आउट मेरा वहीं पे रहना चाहिए। तो देखो ऑलमोस्ट थ्रू आउट मेरा वहीं पर है, तो दैट मीन्स मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नया एलिमेंट लगा सकता हूँ। नया एलिमेंट लगाना है मतलब कि इन केस मेरे को एक नया बॉक्स चाहिए, या फिर कोई भी एक छोटे मोटे एलिमेंट चाहिए, या कुछ भी एक्स वाई टॉय रखना है यहाँ पर, या विजुअल इफेक्ट के पर्पज से आप कुछ भी देखो कर सकते हो। तो उसमें आपको बस यही देखना है कि मेरे को एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या फॉलो करना है। तो चेकर टेस्ट के पर्पज से देखो ऐसा भी होता है कि जैसे ये टेबल है, बिकॉज इन्वायरमेंट पे आपको कहीं पे कुछ भी लगाना पड़ता है, तो इन्वायरमेंट में कोई भी एरिया फ्लोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप देखो मेरा ग्रिड लाइन देखो यहाँ से स्ट्रेट है, लेकिन आप ये वाला जो एरिया देखोगे, ये वाला एरिया थोड़ा डिस्टॉर्टेड है बिकॉज गोल गोल घूम रहा है। तो जब मैं लेंस डिस्टॉर्शन की पाइपलाइन बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी कि हमको किस तरह से लेंस डिस्टॉर्शन से खेलना है। तो अभी क्या है कि मैं चेकर टेस्ट पूरा करता हूँ कि किस तरह से हमको चेकर्स वगैरह को हैंडल करना है। तो अगेन जैसे मैंने ये बॉक्स लगा दिया, अभी लेट से मेरे को टेबल ये बनानी है ये वाली, तो मैं सबसे पहले एक कॉर्नर के पॉइंट को यहाँ पे देखो बड़ा भी कर सकते हो आप, इसको लोकेटर को स्केल अप कर सकते हो। तो आप आर प्रेस करके किसी एक सिंगल लोकेटर को बड़ा करोगे। ठीक है, वो इसलिए कि मैं इसको अलग से रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ कि मेरे जो कॉर्नर के ट्रैकर्स हैं वो कितने बड़े, मतलब कहाँ पर है। इसमें आप मार्कर भी लगा सकते हो, जब भी अगर आप ऐसा कुछ शूट करोगे तो आप मार्कर लगा सकते हो। तो देखो एग्जैक्ट मेरे ग्रिड पर है ये पॉइंट। तो ठीक है, मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, और इस बार ही मैं इस बॉक्स का जो एंकर पॉइंट होगा वो टॉप पर रखूंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, जिससे अभी मैं प्लेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी के लिए तो मैं इसको डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा एंकर पॉइंट कहाँ होगा। तो पिवट चेंज कर देते हैं इसका। तो अभी देखो बीच में है, टॉप व्यू से आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि मुझे कहाँ रखना है। तो मैं इसको कॉर्नर पे रखता हूँ अभी। उसके बाद जस्ट स्नैप करना है मेरे को, तो वी प्रेस वी एंड स्नैप टू एनी पॉइंट। मैंने इसको उस वाले कॉर्नर वाले पॉइंट पे किया है। अभी कोई रोटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अभी क्या है कि ग्लोबल स्केलिंग चलेगी। देखो मैं सिंपल कर रहा हूँ बिल्कुल। थोड़ा बहुत फोकल लेंथ से इशू आएगा तो हो सकता है, मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ तो थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, बिकॉज एंकर पॉइंट मेरे यहाँ पर, सॉरी पॉइंट मेरे जो लोकेटर्स है वो यहाँ पर है, तो लोकेटर्स तक कॉर्नर तक मेरे को लेके जाना है, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, एंड राइट व्यू में आके इसको थोड़ा सा बॉटम से मैं एक्सटेंड कर दूंगा। अब देखो ये स्ट्रेट जा रहा है, बट थोड़ा सा ऐसा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जब डिस्टॉर्शन हम डिस्कस करेंगे तब मैं ये बताऊंगा। तो अभी जस्ट प्ले करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को टेबल में थोड़ा इशू आ रहा है, बिकॉज ये वाला साइड हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। टॉप व्यू पे जाते हैं, टॉप व्यू पे जाके हमको कैमरे के ऑपोजिट साइड को, इस वाली साइड को देखना है थोड़ा सा। इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे बिकॉज बॉक्स के अकॉर्डिंग मेरे को देखना है। तो अभी देखते हैं हम क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो अभी देखो बेटर है, अभी सब कुछ प्रॉपर आ रहा है, कहीं से कहीं तक मेरे को कोई फ्लोटिंग नहीं दिख रही है। और मैं सेम मटेरियल असाइन कर देता हूँ इस पर भी। असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड लैम्बर्ट 1, सॉरी लैम्बर्ट 2 करते हैं।
तो यहाँ पे भी सेम आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। देखो ये थोड़ा सा अभी एक्सटेंड किया है हमने, तो ठीक है, अभी के लिए हम ऐसे ही चलेंगे। और गैपिंग थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया हमने, तो गैपिंग थोड़ा कम कर देंगे, बिकॉज थ्रू आउट देखो सेम गैप ही चल रहा है वहाँ पर भी। यहाँ से देखो थोड़ा आइडिया भी लगेगा, देखो यहाँ पर मेरा गैप कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज अगेन सेम डिस्टॉर्शन वाला चीज़। तो ये तो मैंने स्टिल ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिया है। अभी आप देखोगे तो प्रॉपरली वो चल रहा है। और मैं यहाँ से जस्ट अपना कैमरे से फुटेज को ऑफ करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को देखो 3D ऑब्जेक्ट लगाना है, और 3D ऑब्जेक्ट लगाने के बाद मेरे को इसको क्योंकि कंपोजिट भी करना है, तो कंपोजिट करने के लिए क्या रहता है कि जस्ट मैं अपने कैमरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में जाके मेरे को चेंज कर देना है। तो यहाँ से या तो आप इसका नन कर सकते हो, इसको यहाँ से नन हो जाएगा कैमरा 01 प्लेन, मतलब जो प्लेन है इसका। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स है, बिकॉज यहाँ से आप लोकेटर भी ऑफ कर सकते हो अगर आपको लोकेटर नहीं देखना तो ये आपके पास आपकी 3D ज्योमेट्री आ जाएगा विद कैमरा। तो आप इसको रेंडर करके लेके जाएंगे, रेंडर करने के बाद आप प्रॉपरली अपने 3D एप्लीकेशन में, सॉरी अपने कंपोजिटिंग एप्लीकेशन में आप इसको मैनेज कर सकते हो। मॉडल है जस्ट अभी एक मॉडल है, ठीक है। और इस मॉडल को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, तो जस्ट मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर। आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। कैरेक्टर ह्यूमन, देखो हो सकता है ये कैरेक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि सीन के स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो पर्सपेक्टिव व्यू पे जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैरेक्टर मेरे को एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बड़ा मिला है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। तो स्केल डाउन करके क्या होगा, ये सीन के अंदर मेरे को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखो मैं स्केल कर रहा हूँ इसको। तो लेट्स से ये टॉय है सिर्फ एक, ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉय आपको लगाना है। देखो सीन में कोई भी डिमांड हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सीन में एग्जैक्टली कभी कुछ रिप्लेस ही करना पड़ता है, कभी आपको एनिमेटेड ऑब्जेक्ट लगाना है। तो एनिमेशन तो आपने पहले से किया हुआ है, बट आपको उसको सीन में अरेंज करना है। तो सिर्फ आप सिंपल से क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपको देखो प्लेस करना है, तो आप उस लोकेटर को डिसाइड करो। जैसे मैं ये लोकेटर डिसाइड करता हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करना है, या फिर मेरे को बॉक्स के ऊपर करना है, तो मैं बॉक्स के ऊपर वाला लोकेटर डिसाइड करता हूँ। तो इसको मैं स्केल कर देता हूँ जिससे मेरे को पर्सपेक्टिव व्यू में दिखे और मेरे को स्नैप करने में आसानी हो। तो मैं क्या करता हूँ, 20 से इसको स्नैप कर देता हूँ इस पर्टिकुलर लोकेटर पर। तो अभी आप देखोगे ये वहाँ पर आ गया। रोटेट कर देते हैं इसको, फेसिंग कर देते हैं हमारी साइड। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप देखो कभी भी ऑब्जेक्ट जब आप लेट से कि ये जो लोकेटर है ये मेरे टेबल के लोकेटर हैं, और अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इसको कंट्रोल डी कॉपी करता हूँ और मैंने इसको एक इस वाले लोकेटर पे स्नैप किया, तो ये जो लोकेटर है ये लोकेटर बेसिकली टेबल टेबल के जो लेवल का लोकेटर है। तो बाई चांस कभी ऐसा होता है कि हमको एक पर्टिकुलर जगह पॉइंट नहीं मिला है, जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले उसको उस लेवल पे लेके आऊंगा और उसके बाद उसको x या z में ही मैं उसको मूव कर सकता हूँ। मैं y में मूव नहीं करूंगा। अगर मैंने y में मूव किया तो मैं उसको उसके लेवल से हटा दूंगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बाई चांस कभी कभी हमको ऐसा भी होता है कि लोकेटर नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन उसके पैरेलल मेरे को कहीं पे भी लोकेटर मिलेगा। उसके बाद पहले मैं उस पर स्नैप करूंगा, उसके बाद मैं उसको उसकी जगह पर लेके जाऊंगा। मेक श्योर कभी कभी देखो क्या होता है कि अगर मेरे को सामने वाली दीवार पे करना है तो मैं अप एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैंडल कर सकता हूँ, जी एक्सिस नहीं कर सकता। तो आपको दिखेगा देखो प्रॉपरली वो वहां पर चल रहा है और प्लेस्ड है प्रॉपर। अगर आप उसको एनिमेट करोगे तो उसी प्लेन पर वो एनिमेट भी हो जाएगा।
तो ये पाइपलाइन आप फॉलो कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। तो अभी हमने देखा था कि हम किस तरह से सीन को माया में लेके जाते हैं, और अगर मेरे को 3ds मैक्स के लिए काम करना है सेम सीन के साथ, तो देखो प्रोसेस सेम होता है 3D सॉफ्टवेयर का। ये डिपेंड करता है आप किस 3D सॉफ्टवेयर में फेमिलियर हो। अगर आपको ये 3ds मैक्स में काम करना है तो आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको यहाँ पर ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2011 स्क्रिप्ट, इसके लिए इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो जब मैं यहाँ पे इसको इसके लिए एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक्सपोर्ट सीन, ओके आप यहाँ पे 3ds मैक्स ओपन करो। करना कुछ नहीं है, सिंपल से आपको आपके सीन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हम्म, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके पास MS फाइल आएगा, और सिंपल से आप इसको अपने मैक्स के एनवायरनमेंट के टॉप व्यू पर ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रॉपरली देखो यहाँ पर आपका कैमरा 01, मतलब कैमरा वो होता है जो आपका सीन एग्जैक्टली रेंडर हुआ है, ठीक है, मतलब जो सीन एक्सपोर्ट हुआ है वो है ये। अगर आप इसको प्लेबैक करोगे तो देखो आपको वही सेम कैमरा मूव मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑल्ट बी प्रेस करना है। यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑप्शन मिलेगा, तो जो बैकग्राउंड है, बेसिकली बैकग्राउंड भी आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यूज फाइल्स और सॉरी आपको करना है यहाँ पे यूज एनवायरनमेंट बैकग्राउंड। मैं यूज फाइल्स ही करता हूँ। यूज फाइल्स में जाके आपको जो फाइल है आपका, जो बेसिकली फुटेज है जहाँ पर पड़ा हुआ, आपको उस फुटेज को लोकेट करना है। फुटेजेस एंड बॉक्स, और आप उस फुटेज को बताओ दो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपकी फुटेज होगी उसका जितना भी ड्यूरेशन होगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। स्टार्ट फ्रेम 0, अभी मेरा एंड फ्रेम 9 दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ के कुछ उसके नेमिंग कन्विक्शन में प्रॉब्लम है, बट मेरा ऑलमोस्ट जो फुटेज है 156 फ्रेम का है। तो यहाँ पे हम 156 फ्रेम लेके एंड ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका फुटेज आ जाएगा, और मैं इसको एक एक फ्रेम चलाऊंगा यहाँ पर, तो आपको प्रॉपरली देखो आपका फुटेज चलता हुआ मिलेगा। लोकेटर सेम है जैसे आप माया पे हैंडल कर रहे थे, देखो सेम लोकेटर है, सेम सब कुछ है। अगर आपको बॉक्स प्लेस करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑटो ग्रिड पे इसको लेके कर सकते हो। मैंने बॉक्स प्लेस किया, और यहाँ पर आप देखोगे तो बॉक्स भी यहाँ पर चल रहा है। और अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे करना है आपको बॉक्स प्लेस, तो आप उसके लिए अगेन लोकेटर्स का हेल्प ले सकते हो कि आपको 3D सीन में पता है। यहाँ से आप पर्सपेक्टिव व्यू पे जा सकते हो। मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे जाके प्रॉपरली अपने सीन को देख सकता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो आप लोकेटर की हेल्प से भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे मेरा लोकेटर जो पोजीशन है, लेट्स से ये कॉर्नर वाली है, तो आप अपने बॉक्स को मैन्युअली प्लेस करो या स्नैपिंग के थ्रू करो, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो पाइपलाइन इज सेम, मोरलेस पाइपलाइन इज सेम। किसी भी 3D एप्लीकेशन में अगर आपको काम करना है तो जो लोकेटर है, जो आपके ट्रैक पॉइंट्स है, पॉइंट क्लाउड्स है, यही आपकी हेल्प करेंगे आपके ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। उसके अलावा आपके पास कोई और चीज़ नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर वेरी करता है कि किस तरह से आपको किसी सॉफ्टवेयर में इसको काम करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि आपको किस तरह से मैक्स में इंपोर्ट करना है फाइल को, और किस तरह से माया में इंपोर्ट करना है। तो आई गेस आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप एक 3D सीन की जो मतलब लाइव एक्शन में अगर आपको एक 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो आप इजीली प्लेस कर पाओगे। रेस्ट काम जो होता है वो ये होता है कि बाद में आपको लाइटिंग भी करनी है, लाइटिंग करने के बाद रेंडर्स भी करने हैं, रेंडर करने के बाद आपको कंपोजिट भी करना है। तो ये वाली चीज़ हम फर्दर अपने लेक्चर्स में देखेंगे, किस तरह से कंप्लीट शॉट को मैं डिस्कस करूंगा, करके नहीं दिखाऊंगा बट डिस्कस कर सकता हूँ कि किस तरह से एक कंप्लीट शॉट को हम लाइव एक्शन से हम कैसे कैमरा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैमरे से हम किस तरह से उसको 3D में मैनिपुलेशन देते हैं या ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, वहां से रेंडर्स निकल के किस तरह से उसको कंपोजिट किया जाता है।